अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में यूएसए के एक वॉच डॉग ने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस डेजिग्नेशन का क्या मतलब है, कौन से इदारे ने यह डेजिग्नेशन की है और आखिर कौन से रीजंस की वजह से इंडिया को इस लिस्ट में डाला गया है। उसके अलावा इस पूरी डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। सबसे पहले बात करते हैं वाट पार्ट के ऊपर। 28 अप्रैल 2020 को यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि एक इंस्टीट्यूट है यूएसए का, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इंडिया को कैटेगरी ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न में लिस्ट कर दिया और उसी के साथ साथ इस कमीशन ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंड किया है कि वो इंडिया को डेजिग्नेट करें एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न या सीपीसी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में वो कंट्री होते हैं जिनके ऊपर सिवियर किस्म की रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन का गिल्ट होता है। लास्ट टाइम इंडिया को सिमिलर किस्म की लिस्टिंग 2004 में होने वाले गुजरात राइट्स के बाद मिली थी। इससे ये जाहिर होता है कि ये डेवलपमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब बात करते हैं यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है या वॉच डॉग कह लें, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। 1998 में ये एस्टेब्लिश हुआ। इस इदारे का या इस कमीशन का काम यह है कि ये मॉनिटर करते हैं दुनिया भर के कंट्रीज़ में रिलीजियस फ्रीडम को, रिव्यू करते हैं सरकमस्टेंसेस को, वायलेशंस को कहाँ पे हो रही हैं उनको लिस्ट किया जाता है और आखिर में ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस तैयार करते हैं जो यूएसए के प्रेसिडेंट और कांग्रेस को दी जाती हैं। याद रहे कि यूएससीआईआरएफ की पॉलिसी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती और ये अपनी रिकमेंडेशंस अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिस्ट करते हैं और 2000 ऑनवर्ड अब तक ये सालाना रिपोर्ट पब्लिश करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में क्यों डाला गया है। सबसे पहली बात, बीजेपी गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ जो इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करती हैं, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। इस कमीशन का ये मानना है बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर प्रिंसिपल है उसको चैलेंज किया है और वो हिंदुत्व पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके अलावा इस कमीशन का कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया जिसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जा रही है, जिसका पहला स्टेप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी जिसे कहा जा रहा है, जिसमें हिंदूज को एक्सक्लूड किया गया है। अगर आप हिंदू हैं तो इट्स ओके, किसी और रिलीजन के हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए आपकी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी, जिसका बुरा असर इंडिया की मुस्लिम माइनॉरिटी पे पड़ रहा है। कमीशन का मानना है इस कानून की वजह से इंडिया में बहुत से लोगों को डिटेंशन कैंप्स में रखा जाएगा, स्टेटलेसनेस क्रिएट होगी, जिसका सबूत है इंडिया में होने वाले वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स। उसके अलावा कमीशन ये मानती है इंडिया में एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी क्रिएट हो चुका है। नेशन वाइड कैंपेन्स चल रही हैं, हरासमेंट, वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। पूरे मुल्क में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर अगर वायलेंस होती है तो वायलेंस इन्फ्लिक्ट करने वाले हमेशा बच जाते हैं। अब ये क्यों? कमीशन के मुताबिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, काउ स्लॉटर लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉज, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बाबरी मस्जिद की साइट के ऊपर, ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया में होने वाली नेशन वाइड वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बढ़ावा देती हैं। अब देखें, जैसे एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, इसमें बहुत सी स्टेट्स में ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उनको अरेस्ट किया जाता है। अलबत्ता बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं वो मास कन्वर्जन के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे घर वापसी के नाम से। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है और इस लॉ का होना ही रिलीजियस फ्रीडम को कर्ब करना है।
और उसके अलावा कमीशन ने यह भी नोट किया है कि अगस्त 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो उनसे छीन लिया। वहाँ पे इंटरनेट कर्ट्स लगा दिए, फोर्स्ड लॉकडाउन कर दिया, वहाँ के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, रिलीजियस गैदरिंग्स, मस्जिद को जाना बैन कर दिया, रिलीजियस गैदरिंग्स को बैन कर दिया, ह्यूमन राइट्स की वाइड स्प्रेड वायलेशन की। और उसके अलावा कमीशन ने एक रीज़न ये भी दिया है कि इंडिया में जो मॉब लिंचिंग है वो राइज पे है। जो काउ प्रोटेक्शन ग्रुप्स हैं ज़्यादातर वही इसके ज़िम्मेदार हैं। और कमीशन का ये मानना है कि जो भी मॉब लिंचिंग के केसेस हैं 90% बीजेपी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद हुए हैं। फर्दर कमीशन ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि इंडिया के अंदर चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वेंटिलेशन की जा रही है। और रिसेंट पास्ट में 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, बहुत बड़े हुजूम ने मुस्लिम नेबरहुड पे हमला किया, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कमीशन ने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब बात करते हैं कमीशन रिकमेंड क्या करती है। पहली बात तो कमीशन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंड करती है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न और इंडिया के ऊपर टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जाएं। अब ये टारगेटेड सैंक्शंस किन लोगों पे हो, ये वो लोग हों या वो इदारे हों जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। अब ये सैंक्शन हो सकते हैं, उनके एसेट्स को फ्रीज किया जाए, इन लोगों की यूएसए में एंट्री बैन की जाए। एज एक्सपेक्टेड रिपोर्ट आने के बाद इंडिया ने इसकी फाइंडिंग्स को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को बायस्ड करार दिया और उन्होंने कहा कि USCIRF खुद एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है जो हमेशा इंडिया के लिए कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देती रही है। पर ये जो रीसेंट रिपोर्ट है इंडिया के मुताबिक ये न्यू लेवल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए इंडिया ने कभी भी USCIRF की फाइंडिंग्स को इंडोर्स नहीं किया और हमेशा से इस कमीशन के मेंबर्स की वीज़ा रिक्वेस्ट को डिनाई करते रहे हैं। अब अगर सिग्निफिकेंस की यहाँ पे बात की जाए तो इस रिपोर्ट से बीजेपी गवर्नमेंट की ग्लोबल ह्यूमिलिएशन होती है, उनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो एक्सपोज होती है। और अगर ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट की जाती हैं तो यूएसए के टारगेटेड सैंक्शंस लगेंगे इंडिया के ऊपर। पर अगर रिसेंट पास्ट में देखा जाए इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब इंडिया का विज़िट किया तो उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप एक्ट पे कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि जब तक यूएसए में ट्रंप प्रेसिडेंट हैं तब तक इस कमीशन की रिकमेंडेशन को पॉलिसी में तब्दील होने के चांसेस मिनिमल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।